ओम चामुंडाय नमः। जय माता दी। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत विशेष होता है। इस दौरान देवी की साधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब रहेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि गुप्त नवरात्रि के सभी दिनों में आप हमारे चैनल पर पूजा विधि और कथाओं की जानकारी भी समय से प्राप्त कर सकें। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 जून बुधवार को शाम 4:01 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 जून गुरुवार को दोपहर 1:24 पर। और इस बार उदय तिथि के अनुसार 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और 26 जून गुरुवार को आर्द्रा नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाला है। और इस दिन ध्रुव योग रात 11:40 तक रहेगा। 26 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। कलश स्थापना मुहूर्त 26 जून को सुबह 4:33 से 6:05 तक रहेगा। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा, इस दिन सुबह 10:58 से लेकर 11:53 तक रहेगा। और इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि समाप्त होंगी 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को। साल भर में आने वाली 2 प्रकट नवरात्रियों में यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और वहीं 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि के दिनों में की जाती है। आप इन दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा करें और उनकी कथाओं का भी श्रवण करें। इस बार गुप्त नवरात्रि में पूजा करने के लिए आपको पूरे 10 दिन प्राप्त होंगे। 10 दिन पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, आपको इन दिनों में यदि व्रत रखने हैं तो अपने व्रतों को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं देनी चाहिए कि आपने उपवास रखे हुए हैं या आप गुप्त नवरात्रि की विशेष पूजा कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं तिथियों के बारे में। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 26 जून गुरुवार को, जिस दिन माँ काली की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 27 जून शुक्रवार को माँ तारा की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 28 जून शनिवार को, जिस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाएगी। चौथा दिन रहेगा 29 जून रविवार को माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाएगी। 5वां दिन 30 जून सोमवार को रहेगा, इस दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाएगी। छठा दिन 1 जुलाई मंगलवार को माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 2 जुलाई बुधवार को माँ धूमावती की पूजा की जाएगी। 8वां दिन 3 जुलाई गुरुवार को रहेगा, माँ बगलामुखी की पूजा की जाएगी। 9वां दिन रहेगा 4 जुलाई शुक्रवार को, इस दिन माँ मातंगी की पूजा की जाएगी। और 10वां दिन रहेगा 5 जुलाई शनिवार को, जिस दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाएगी। इसी के साथ ही गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। यदि आप नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहते हैं तो 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:58 के बाद से आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि की ये 10 महाविद्याएं 10 रुद्रावतारों की शक्तियां हैं और इन महाविद्याओं में से भी एक महाविद्या ऐसी हैं जिनकी पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। ये महाविद्या हैं माँ धूमावती। इनकी पूजा विवाहित स्त्रियां नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। इस दिन आप केवल मानसिक पूजा करके माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।